Hello everyone, welcome back to AS Insights. I am Ankush Sharma and today we will discuss the topic of heredity and environment. इस टॉपिक से टीचिंग एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल्दो बहुत लंबा नहीं है बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिटेल में इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हेरिडिटी क्या होती है और एनवायरनमेंट क्या होता है। पहले बात करेंगे हेरिडिटी की। हेरिडिटी हमारी वो चीजें होती हैं जो हमें जीन से, हमारे एंसेस्टर से मिली होती हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारी शायद 10 पीढ़ियां, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके हमें जीन्स के थ्रू मिलते हैं वो होती है हमारी हेरिडिटी। ठीक है, जैसे कि हमारी हाइट या फिर हमारी आंखों का रंग, आई कलर, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं हमारी स्किन का कलर। ये सारी चीजें हमारी पहले से ही डिसाइडेड होती हैं। जो हमारे पेरेंट का स्किन कलर होगा या हमारे पेरेंट्स का आई कलर होगा तो ज्यादा चांसेस है हमारा भी आई या स्किन का कलर वही होगा। हाइट भी हमारी पहले से ही जीन्स के वजह से हमारी डिसाइडेड होती है। अगर पेरेंट्स की हाइट लंबी है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बच्चे की हाइट भी लंबी ही होगी। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है हमारी हेरिडिटी, जो हमारे जीन्स के थ्रू हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलते हैं हमारे पेरेंट्स या फिर एंसेस्टर से। हो सकता है 10 पीढ़ियों पहले भी हमारे जीन्स के थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिले हों। ठीक है, फिर बात करते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में वो चीज आती हैं जो हमारी हेरिडिटी से नहीं होती, जो हमें यहां पे आके जो चीज हम सीखते हैं वो चीजें हमारी आ जाती हैं एनवायरनमेंट में। हेरिडिटी होती है हमारी जीन्स, जो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या पूर्वजों के थ्रू हमें जीन्स से मिल रही है। एनवायरनमेंट जो बर्थ के बाद हम यहां पे आके जो हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं, ठीक है, अपने आसपास से सीखते हैं, ठीक है, वो हमारा एनवायरनमेंट है। बच्चा पैदा हुआ, हॉस्पिटल का उसने एनवायरनमेंट रहा जहां पैदा हुआ, जहां का वो नेशनल है, हम जैसे इंडिया के नेशनल हैं, तो हमारा ये क्या है, एनवायरनमेंट। हम यहाँ के आस पड़ोस से सीखेंगे, हम यहाँ की सोसाइटी से सीखेंगे, तो ये एनवायरनमेंट है। बर्थ के बाद जो चीज मिलती है हमें वो होती है एनवायरनमेंट। ठीक है, जो चीज पहले से ही डिसाइडेड होती है बर्थ से पहले से, वो होती है हमारी हेरिडिटी, क्योंकि हमें वो जीन्स के थ्रू हमारे पेरेंट्स से मिली है। ठीक है, तो ये होती है हमारी हेरिडिटी और ये होता है एनवायरनमेंट। हेरिडिटी को हमारा नेचर भी बोला जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, भी मैं समझाऊंगा ये क्यों नेचर बोला जाता है। और एनवायरनमेंट को बोला जाता है नर्चर। ठीक है, नेचर क्या होता है, देखिए बच्चा आगे होके जब एज उसकी बढ़ेगी वो डरपोक होगा या ब्रेव होगा या कैसा होगा, जो भी उसका नेचर होगा वो कहीं ना कहीं हमारा हेरिडिटी की वजह से होता है। अगर पेरेंट्स या फिर उसकी जीन्स ऐसी हैं बच्चे की कि वो डरपोक है, ब्रेव है, वो भी उसके नेचर में होगा ही होगा। ठीक है, और एनवायरनमेंट, नर्चर मतलब होता है हमारा पालन पोषण किस तरीके से हुआ है, वो चीज हमारी डिपेंड करती है एनवायरनमेंट में, किस तरह का एनवायरनमेंट हमें मिला है। हो सकता है किसी बच्चे के माता पिता रिच हों तो उसे रिच एनवायरनमेंट मिलेगा, किसी के माता पिता हो सकता है गरीब हों तो वो फैसिलिटीज उस बच्चे को नहीं मिल पाएगी। तो नर्चर होता है हमारा पालन पोषण किस तरीके से हुआ है, और वो सब करता है हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड। बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को बर्थ के बाद किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर बच्चा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो माँ बाप उतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जितनी एक रिच पेरेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो डिपेंड पूरा करता है एनवायरनमेंट में। बच्चे बर्थ के बाद बच्चे के पेरेंट्स कैसे हैं। ठीक है, अगर रिच पेरेंट्स होंगे तो वो एक उसे रिच एनवायरनमेंट मिलेगा, पुअर पेरेंट्स होंगे तो एक पुअर एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, तो नर्चर होता है हमारा एनवायरनमेंट पे डिपेंड, और नेचर होता है बच्चा किस तरीके का उसका नेचर होगा, वो डिपेंड करता है हमारा हेरिडिटी पे, उसके पेरेंट्स कैसे हैं। ठीक है, तो
तो ये सारी चीज़ होगी नेचर एंड नर्चर। इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हमारी बहस चलती रहती है, हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एनवायरनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस डिबेट को हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हमारा होता है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन हमारे टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से कर लें। दूसरी चीज जो हमारी हेरिडिटी होती है, ठीक है, आप देखेंगे उसमें हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। हाइट है, हमें पहले से ही पता है हमारी क्या हाइट होने वाली है। आई का कलर ये पहले से हमारा पता होता है क्या होगा। स्किन कलर ये भी हमारे जीन्स के थ्रू पता होता है। ठीक है, तो इसमें हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम हेरिडिटी को बोलते हैं स्टैटिक। ठीक है, इसमें ज्यादा हम चेंज नहीं कर सकते। वहीं पे एनवायरनमेंट, देखिए आज किसी के माता पिता गरीब हैं तो जरूरी तो नहीं है 10 साल बाद ही गरीब ही रहेंगे, क्या पता कि आगे जाके अमीर हो जाए, तो एनवायरनमेंट भी फिर उसे पुअर की जगह फिर एक रिच एनवायरनमेंट मिलने लगेगा। ठीक है, तो जो एनवायरनमेंट होता है हमारा वो जरूरी नहीं है सेम रहेगा, आज हालात जैसे हैं वैसे आगे भी रहें। आज जो चीजें मिल रही हैं एनवायरनमेंट से आगे भी वैसी चीजें मिले। हमारी क्या पता, आज हम गरीब हैं, हमारी लोकेलिटी हमारी अच्छी नहीं है ज़्यादा, बट अगर हमने घर चेंज कर लिया, एक अच्छी लोकेलिटी में घर ले लिया, तो हमारा एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाएगा। अगर एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे और वहीं पे अगर हमने बहुत अच्छे स्कूल में हमने बाद में एक ट्रांसफ़र कर लिया हमने या फिर एडमिशन ले लिया, तो हमें स्कूल का एनवायरनमेंट भी बेटर मिलने लगेगा। तो एनवायरनमेंट जो होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं डायनामिक। ठीक है, ये भी हमारा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा हेरिडिटी कैसी होती है, स्टैटिक, और एनवायरनमेंट होता है हमारा डायनामिक। डायनामिक मतलब होता है हमारा एवर चेंजिंग। ठीक है, एक और चीज, हमारी जो हेरिडिटी होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर माता पिता की हाइट अगर लंबी है तो ज्यादा चांसेस हैं बच्चे की हाइट भी लंबी होगी। आई कलर अगर माता पिता का ब्लैक है तो बच्चे का भी ब्लैक होने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, स्किन कलर अगर बच्चे का फेयर, माता पिता का फेयर है तो बच्चे के भी चांसेस हैं फेयर ही होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी हेरिडिटी हो जाती है प्रेडिक्टेबल, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। वहीं बात करें एनवायरनमेंट की, आज कुछ है कल शायद वैसा ना हो एनवायरनमेंट हमारा आसपास का, तो हम चेंज होता रहता है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं इसकी वजह से वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो एनवायरनमेंट हो जाता है हमारा अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, एनवायरनमेंट होता है हमारा डायनामिक और अनप्रिडिक्टेबल, और हेरिडिटी होता है हमारा स्टैटिक या प्रिडिक्टेबल। फिर हम बात करते हैं एक और चीज, हमसे बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कितना कितना प्रभाव होता है। बहुत बार हमसे परसेंटेज पूछी जाती है कि 50-50%, 50% हमारा हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है, 50% ही हमारा एनवायरनमेंट है। और बहुत लोग ये पढ़ा भी रहे हैं कि आधा आधा इंपॉर्टेंट है, हमारा जितना हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है उतना एनवायरनमेंट ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत बंदे कह रहे होते हैं कि 50-50% जरूरी है। नहीं, बहुत बार क्वेश्चन ऑप्शंस में दिया होता है 60-40, 60 हमारा हेरिडिटी और 40 हमारा एनवायरनमेंट, या फिर ऑप्शन दिया रहता है 40-60, 40 हमारा हेरिडिटी और 60 हमारा एनवायरनमेंट। बट ये सारी चीजें ही गलत होती हैं। कोई सा भी हमें परसेंटेज दिया हो सब कुछ ही गलत होगा, क्योंकि हम नाप नहीं सकते कितनी कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। दोनों का आपस में इंटरप्ले होता रहता है, बट ज्यादा कौन सी इंपॉर्टेंट है ये हम नहीं बता सकते। हो सकता है किसी एज में हमारी हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट
हो सकता है किसी एज में एनवायरनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बट कितना इंपॉर्टेंट है 50%, कोई भी हम उस चीज़ को हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं दे सकते। जैसे कि बात करें जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे गर्भ अवस्था में, उसमें हमारा हेरिडिटी का रोल बहुत होता है, क्योंकि हम एनवायरनमेंट का तो हमारा कोई इन्फ्लुएंस होता ही नहीं है, क्योंकि हमारा बर्थ तब तक नहीं हुआ है, हमने बाहर का एनवायरनमेंट नहीं देखा है, तो हमारा एनवायरनमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता प्रीनेटल स्टेज में, ठीक है। बट हेरिडिटी पे सब कुछ हमारा उस टाइम पे इन्फ्लुएंस चल रहा होता है। फिर जब हम यहाँ पे हमारे बर्थ के बाद हमारा एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे जैसे हम बाहर निकलते हैं। तो एज के साथ हो सकता है कभी हेरिडिटी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, कभी एनवायरनमेंट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, बट उसको हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दे सकते कि इतना होगा या उतना होगा, क्योंकि वो मेज़र ही नहीं किया जा सकता। और ये दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता रहता है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ हेरिडिटी ही हमारे डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऑप्शन दिया जाता है एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। ये इसका आंसर होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों का आपस में इंटरप्ले चलता रहता है। हेरिडिटी का एनवायरनमेंट पे प्रभाव पड़ेगा और एनवायरनमेंट का हेरिडिटी पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको करवाना ज़रूरी समझा। और क्वेश्चन इसमें से ज़रूर बनते हैं। इस टॉपिक के अभी हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इस टॉपिक को आपको ज़रूर अच्छे से करना है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।